नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया हो ना? मस्त रहने का। हाँ, अब सब कुछ हो गया है। व्याख्याता भर्ती परीक्षा बहुत नज़दीक आ गई है, कुछ चंद दिन आपके बचे हैं। पूरी शिद्दतता के साथ में, पूरे मनोयोग के साथ, पूरी अपनी ऊर्जा को एक जगह फ़ोकस कर दो और बस इस वक़्त को जैसे-तैसे करके हल्के-फुल्के अंदाज में निकाल दो, ये काफ़ी है। रुक जाना नहीं, कहीं तू हार के, रुक जाना नहीं, कहीं तू हार के, बस चंद दिन रह गए हैं तुम्हारी सफलता के हार के। तुम सफलता की हार पहनोगे, लेकिन पहनेगा वही जो इस समय अपने आप को पूरी तरीके से समायोजित कर पाएगा। अपनी जो मन की चेष्टाएं हैं, मन की जो वितंडाएं हैं, मन के जो विचलन हैं और मन के जो भ्रांतियां हैं या मन को जैसे भी वो चंचलमान चंचलयमान करके अपने आप को इधर-उधर कर रहा है, उसको मैनेज कर रहा है। यहाँ पढ़ने से ज़्यादा मानसिक मजबूती का मामला है। अब मेंटल टफनेस का मामला है। एग्ज़ाम जो होता है, वो अलग-अलग डायमेंशन के अंदर मूव करता है। सबसे पहले एक बहुत होलिस्टिक अप्रोच में स्टडी होती है। उसके बाद में फिर अमृत मंथन होता है, उसका सार बनाया जाता है। उसके बाद उसको मेडिटेट किया जाता है, चिंतन-मनन और फिर डिस्कशन किया जाता है। लास्ट में उसकी पॉलिशिंग और फिनिशिंग होती है। ये सब करने के बाद जो हासिल है उसको मुकाम तक ले जाकर सही जगह उसको निवेशित करना होता है। तो एग्ज़ाम एक लंबा प्रोसेस है। अब आप उस पड़ाव पे आ गए हो जहाँ पे आपने जो कुछ हासिल किया है, उसको चरितार्थ करने का वक़्त आ गया है। जैसे हम देखते हैं श्रवण, मनन, निधिध्यासन। तो निधिध्यासन का मतलब होता है एक तरीके से कैरेक्टराइज़ करना। जैसे हम जैन दर्शन में देखते हैं सम्यक दर्शन, ज्ञान और चरित्र। तो चरित्र का मतलब है कि अब वो वक़्त आ गया है कि अब हम उसको एक्सप्लोर करें, हम अपने आप को प्रूव करें कि यस व्हाई आई एम डिफरेंट देन अदर्स बिकॉज़ ऑफ आई हैव ए गुड माइंडफुलनेस, आई हैव गुड कमिटमेंट विद माय एग्ज़ाम, है ना? एंड आई एम वेल बीइंग, आई एम वेल कॉन्फिडेंट टू एक्सप्लोर माई सेल्फ टुवर्ड्स द वर्ल्ड, राइट? सो ये वो वक्त है जब आप अपने आप को पूरी तरीके से साबित करते हैं। बस सब कुछ होने के बाद में उसको अब आपको यूं चला नहीं देना है। जिंदगी में आज अगर हम देखें तो अगर हम ये बात करें तो देखो, हर व्यक्ति के जीवन में आनंद एक एहसास है। हर व्यक्ति के जीवन में आनंद, या जिसको हम सुख बोलते हैं, सुख से बड़ा वर्ड है आनंद, क्योंकि सुख तो है वो चला जाता है, एक्सीडेंटल होता है, आता और जाता है। आनंद जो होता है स्थायी होता है। तो हर व्यक्ति के जीवन में आनंद एक एहसास है और उसकी हर व्यक्ति को तलाश है। हर व्यक्ति के जीवन में आनंद एक एहसास है और उसकी हर व्यक्ति को तलाश है। वही दुख एक अनुभव है। वही दुख एक अनुभव है जो हर व्यक्ति के पास है। कामयाब वही है जिसका खुद पर विश्वास है। कामयाब वही है जिसका खुद पर विश्वास है। तो आपको बिल्कुल अपने जैसा ही रहना है। तुम तुम्हारे जैसे ही रहो, तुम्हारे जैसे सही हो, औरों जैसा नहीं बनना है, क्योंकि तुम औरों जैसे नहीं हो। तुम वही हो जिसको तुमने अपने रूप में जाना है। समझ गए? बस इसी बात को हमें आगे तक ले जाना है। हमसे जमाना है, हम जमाने से नहीं है। तैयारी करने के बाद बच्चे से यूनिक कोई नहीं होता है। एग्जाम के दिन आपसे बेहतर कोई नहीं है। भूल गई सेनोरिटा? शाहरुख खान की वो बातें याद करो। शाहरुख खान ने 95 में एक बात कही थी, आई एम द बेस्ट, मैं बेस्ट हूं। ज्यादातर लोग सरप्राइज हुए। मैंने न्यूज़पेपर देखा, मुझे अच्छा लगा कि यार एक व्यक्ति इतना कॉन्फिडेंटली ऐसे बोलता है आई एम द बेस्ट। इसका मतलब लोगों को लगा कि ये और कॉन्फिडेंट है, लेकिन मुझे लगा कि शाहरुख खान और कॉन्फिडेंट नहीं, बल्कि उसने अपने आप को जाना है। जो व्यक्ति अपना विजेता होता है वही विश्व विजय या दूसरों की विजय कर सकता है। क्या पढ़ें, कैसा पढ़ें, ये सब कुछ मैटर नहीं करता है।
आपने पढ़ लिया अपने हिसाब से, वो बेस्ट है। क्यों तुम्हें औरों जैसा बनना है? तुम तुम्हारे रूप में सही हो। मैंने इसलिए बोला है क्योंकि वैसे तो किसी भी, चाहे युद्ध हो, चाहे कोई रणनीति हो, चाहे कोई और हो, पड़नीति हो, सबकी अपनी अपनी एक विधा है। ये आत्मनिष्ठ है, ये वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकता है। वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकता है। ज्ञान वस्तुनिष्ठ होता है, लेकिन पढ़ने का स्टाइल आत्मनिष्ठ होता है। उसी ज्ञान को किसी भी तरीके से अलग अलग वे से जाना जा सकता है। हाँ, ज्ञान वही हासिल करना है जो सबके लिए एक है। ऐसा नहीं है ज्ञान आप अपने हिसाब से प्रोड्यूस कर देते हैं, लेकिन उसी ज्ञान में को हम किस तरीके से अचीव करते हैं और कैसे हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं, दैट डज मैटर। वही चीज जो है वो अन्य लोगों के मुकाबले आपको अलग कर देती है। ये बात ध्यान रखें। इतिहास गवाह है कि चाहे हड़प्पा सभ्यता से लेकर मॉडर्न इंडिया तक, मेडिवल एज से लेते हुए हम कहीं से भी चले हों, कोई भी एक राजतंत्र ने या किसी गणतंत्र ने ऐसी एक निरपेक्ष विधा को एस्टेब्लिश नहीं किया जिसको फॉलो करके एक सार्वभौमिक रूल बनाया जा सके। अलग अलग समय पे कामयाबी की अलग अलग परिभाषाएं रही हैं। तो आपने जो पढ़ा है, आपका जो स्टाइल है वो यूनिक है। हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे से अपरिचित थे, घोड़े से अपरिचित थे, तो वो शांतिवादी थे। वहां शांति सर्वोच्च थी और इसलिए वो कामयाबी का पर्याय भी था। वहीं आप वैदिक काल में चलते हैं तो वहां पे घोड़ा आ जाता है, लोहा आ जाता है, वहां पे स्पीड आती है और वहां पे वेपन्स बन जाते हैं। तो वहां पे युद्ध जो है वो जीत का पर्याय है, वो कामयाबी का पर्याय है। लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं, साम्राज्य बनते हैं, महाजनपद बनते हैं, मगध साम्राज्य का उदय होता है। और जिसके पास सबसे ज्यादा हाथी होते हैं, कोयला होता है, लोहा होता है, वो ज्यादा प्रोग्रेसिव होता है। समझ रहे हैं? उसके बाद में मायने बदल जाते हैं। अलग से यहाँ पे टेक्निक होती है। भारत के अंदर तुर्की आक्रमण होता है और उसके अंदर मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गौरी जो हैं, उनकी विजय होती है। तो गजनवी और गौरी की विजय इस बात का पर्याय था कि उनके पास में जो टेक्निक थी वो एडवांस थी। उनके पास में तीव्र घुड़सवार सेना थी, तेजी से चलने वाले बाहुबली जैसे तीर थे और जहर में भुंजे हुए तीर थे। तो वो टेक्निक की वजह से जीत गए। और यहाँ पे दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। दिल्ली सल्तनत अपनी टेक्निक की वजह से यहाँ पे 1526 तक सर्वाइव करती है। उसके बाद में बाबर के पास में तुलुगमा टेक्निक, जिसकी वजह से वो खुद हार के आया था उज़्बेकों से, उसी टेक्निक को उसने यहाँ पे दोबारा यूज किया और दिल्ली सल्तनत और बाकी जो राजपूत रियासतें थी उनको डिस्ट्रॉय करके उसने मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी। और वही मुगल साम्राज्य अंग्रेजों के सामने नतमस्तक हो गया, क्योंकि उनके पास में जो नेविगेशन था, उनके पास जो नवल आर्मी थी, उनकी जो टेक्निक थी, उनके जो यूरोपियन स्नाइपर्स जो थे, उनके गन्स जो थे, वो एडवांस लेवल पे थे। इसलिए उनको उन्होंने रोल कर दिया। और यही बात हर वक्त को जो चुनौतियों के रूप में लेके उसका प्रत्युत्तर देता है, वही सभ्यता बनाता है, वही इतिहास बनाता है, वरना खुद इतिहास बन जाता है। रिस्क आपने जितनी लेनी थी ले ली है, पढ़ाई जितनी आपने करनी थी कर ली है, बेस्ट आपने जितना देना था दे लिया है। अब आप अपने आप पे पूरा भरोसा करते हुए अपने सद्गुणों को व्यक्त करें। सद्गुण का मतलब ऐसे गुण जो सदैव आपके आचरण में अभिव्यक्त होते हों, क्या जीत में, क्या हार में, क्या भाव में, क्या अभाव में, क्या सफलता में, क्या असफलता में, स्थित प्रज्ञता की तरह जाएं आप। गीता में उल्लेखित उस स्थित प्रज्ञ मानव की तरह रहें, उपनिषद के उस प्रबुद्ध की तरह रहें, गीता के उस पुरुषोत्तम की तरह रहें, बौद्ध धर्म के बोधिसत्व की तरह रहें और क्रिश्चियनिटी के ईसा मसीह की तरह रहें, वाहे गुरु की तरह रहें। समझ गया? तो इस तरीके से आप एक बेहतर इंसान बने और अपनी वास्तविक हक जो आपका है उसको आप प्राप्त करें। जो आप छोड़ रहे हैं पोर्शन छोड़ दीजिएगा, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। जो कुछ आप कर चुके हैं वेल बीइंग है, बहुत बढ़िया है, आगे बढ़ते रहो बस। कोई टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। एग्जाम से पहले मैं एक बार फिर से आपके पास आऊंगा लाइव, आपको थोड़ा सा और मोटिवेट करने के लिए। और ऐसा मानिए कि जो लोग कामयाब हुए हैं बिल्कुल आप जैसे ही लोग हैं, उम्र में आपसे बड़े थे इसलिए पहले पास हो गए। अरे भाई, परीक्षा तो आनी और जानी है, परीक्षा तो आनी और जानी है।
किसी की पहले तो किसी को बाद में पास करनी है, क्या फर्क पड़ता है उससे? समझ गए? इसलिए डोंट बी नर्वस माय डियर, ओके? हाँ, बहुत सारे बच्चे फोन करते हैं, सर डिप्रेशन आ रहा है। तो अभी एक लास्ट बात सुन लो, इस समय एग्जाम में जिन बच्चों के ब्लैकआउट हो रहा है कि कुछ भी याद नहीं आ रहा है, जिन बच्चों को लगता है कि उन्हें सब कुछ गोलमाल हो रहा है, भाई हो नहीं पाएगा, नींद नहीं आ रही है, रातों की नींद, दिन का चैन जिनका उड़ गया है, ठीक है, भूख नहीं लग रही है, ज्यादा लग रही है, नींद आ रही है या कम आ रही है, ये जो भी एक्सिस हो रहा है ना इधर उधर, वो सब कामयाबी की निशानी है। इसका मतलब कामयाबी की तरफ आपका पहला कदम बढ़ चुका है। जिस व्यक्ति को सब कुछ याद हो गया, वो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट बैठा है और वो कुछ भी नहीं भूल रहा है और वो कह रहा है कि ले लो एग्जाम, ले लो, अभी ले लो, वो या तो पागल है या वो झूठ बोल रहा है। इसलिए माय डियर, वास्तविकता यही है कि चाहे टॉप करे और चाहे सबसे लास्ट में रहे, सबकी मनस्थिति एग्जाम में एक जैसी होती है। हाँ, मनस्थिति एक जैसी होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आपके अंदर जो मसाला आया हुआ है वो टाइम पे याद आ जाएगा, ये मेरा आपसे वादा है। और अगर आपने याद किया और याद नहीं आए तो मुझे आके बता देना कि मुझे याद नहीं आया है। ये केवल एक बाहरी आवरण होता है, ये हमारे गुण नहीं होते, ये हमारे पर्याय होते हैं। जैसे समुद्र में पानी है वो गुण है और लहरें हैं वो पर्याय हैं, वो आती और जाती हैं। तो इमोशंस जागे रे, जाए रे, जागे रे, जाए रे, बचता क्या है? बचता गुण है, हमारा स्वरूप है, वो कभी नष्ट नहीं होता है। जैसे घड़े में मिट्टी कभी नष्ट नहीं होती है, उसका कलर फेड हो सकता है, वैसे ही पढ़ा हुआ व्यक्ति का ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता है। उसको लगता है कि उसको ऐसा नहीं आ रहा है, तो विश यू ऑल द बेस्ट, मिलेंगे।